ये बहुत दिक्कत की बात है अमेरिका के लिए। इतनी हालत खराब हो गई तो एक टर्की से जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को लौटना था ब्रिटेन, तो टर्की में आए थे मीटिंग के लिए, वहां से ब्रिटेन होते हुए अमेरिका जाना था। तो खबर ये लगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मर्डर कराने का प्लान बना लिया है ईरान। ये खबर जैसे लगी ट्रंपा डर गया, कहा कि कैसे मारेगा, तो कहा कि खबर लगी है कि जहाजे में आपको मार दिया जाएगा। ट्रंपा डर गया। ट्रंपा के जहाज का नाम है यूएस एयरफोर्स वन। ये बोइंग कंपनी का 747 जहाज का नाम है। 747 4 इंजन वाला बहुत हैवी जहाज है। तो इसमें ट्रंप जानते क्या किया, घुसा ट्रंप इसके अंदर सही सलामत। और चाल क्या चला कि घुस जाते हैं इस जहाज के अंदर, सबके सामने इस जहाज के अंदर घुस गया। और घुसने के बाद जिसमें खाना पीना रखने वाला ट्रक आता है, जिसे फूड ट्रक कहते हैं, क्योंकि जहाज के अंदर किचन तो होता नहीं, बना बनाया खाना आता है, तो बना बनाया खाना इस ट्रक से आएगा, इसके अंदर रखा जाएगा। तो इसमें ट्रंपवा घुस के बैठ गया। तो देखेंगे अगर ध्यान से तो ट्रंप इधर से गया जरूर है, ट्रंप की गाड़ी लगी जरूर है, लेकिन ट्रंप इधर से गया है और यहाँ पीछे देखिए ट्रक लगी हुई है। अंदर अंदर जाके उस साइड के दरवाजे से वो ट्रक में घुस गया है और फिर ये दरवाजा बंद हो गया। लोग ऐसे ऐसे हाथ हिलाए और ट्रंपा फूड ट्रक में बैठ के भाग गया है। और उधर से उधर दूसरे जहाज, एगो दूसर जहाज लगी थी, उस दूसरे जहाज से भागा है। देखिए ये 2 इंजन वाला है, आया था 4 इंजन वाले में, लोगों को लगा इसमें है, और ये दोनों जहाज उड़ गया। दोनों जहाज लंदन गया है, ये भी खड़ा हुआ है उतर के लंदन में, ये भी खड़ा हुआ है। फिर वही सिस्टम, ट्रंप इसमें से उतरे हैं, फूड ट्रक में बैठे हैं लंदन में, फिर इसमें जाके घुस के बाहर आए हैं। ये हाल का डर हो गया है। लेकिन अमेरिका का ये बतिया लीक हो गया। इससे कैसे पता चला कि लीक हो गया, मतलब ईरान सच में तैयारी किया था, तभी तो ईरान को लीक होके पता चला। और ईरान ने ये वाला मीम भेजा है, पूरे ट्विटर पे ईरान ने मीम फैला दिया, अमेरिका ये फूड ट्रक में बैठ के भागा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप गुस्सी आ गया, कहा हमार बेइज्जती होगा, हम करते हैं कब्जा कर लेंगे। पगला जानते हैं क्या बोला, कहा कि हम हॉर्मुज स्ट्रीट को ही कब्जा कर लेंगे और यूएसए का एक राज्य घोषित कर देंगे, कहेंगे कि ये यूएसए का राज्य है। तो ईरान वाला डरा नहीं और मजाक क्या किया पता है, ठीक है तुम यूएसए का राज्य घोषित कर दो, फिर हम इस पे हमला करके इसे आजाद कर देंगे और फिर कहेंगे कि हमने यूएसए का एक राज्य तोड़ दिया। पागल हो गया है ट्रंप। और ईरान वाले कसम से पता नहीं क्या कर रहा है सब भाई, ये तो एकदम ढोलक बजा दिया है सब, पूरी दुनिया के अंदर से अमेरिका का खौफ खत्म कर दिया है। बताइए दुनिया सोचेगी और ये क्या लॉजिक दे रहा है ऐसा। और ईरान पूरी तरह से चाल क्या चल दिया है, हार्मुज जल संधि, यहाँ से जब जहाजें गुजरती हैं तो हमको लगेगा, आप लोग को लगेगा कि ये दुबई के पास से जाती है, यूएई से, लेकिन ओमान का कुछ जमीन इसके ऊपर है, यहाँ पर भी है। तो ओमान को अगर ध्यान से देखेंगे तो ओमान का 99% एरिया यहाँ है, लेकिन ओमान का 1% जमीन यहाँ पे भी है। यानी हार्मुज में से कोई जल संधि है, जल संधि मतलब होता है जमीन समुद्र का पतला रास्ता, अगर कोई चीज यहाँ से गुजर रहा है तो वो ईरान और ओमान के डायरेक्ट कंट्रोल में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला एरिया नोज टिप थोड़ा सा किसका है, ओमान का है। अब देखिए ईरान क्या चाल चल रहा है। ईरान का कहना है कि इस रास्तवा में, जैसे यहाँ हम चौड़ा करके रास्ता दिखा रहे हैं, ये वाला एरिया ओमान का है, ये वाला एरिया नीचे वाला, ये वाला एरिया ओमान का है, और ये ऊपर वाला ईरान है। तो ईरान ने क्या किया, चाल क्या चला कि उसने नीचे वाले एरिया में, इस एरिया में पूरी तरह माइंस लगा दिया कि आप ओमान के पास से नहीं जा सकते हो। ये एरिया पूरी तरह से बारूदी सुरंग लगा के भर दिया। अब देखिए कोई जहाज अब इधर से जाएगा ही नहीं। अब जहाजों की मजबूरी हो गई है कि इसी एरिया में तेल बिकता है, चाहे यूएई दे, कतर दे, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, आप कहीं से तेल खरीदिएगा ये रास्ते से तो निकलना पड़ेगा। और नीचे में जो ओमान का एरिया आता है यूएई के पास में, उसमें उसने ऑलरेडी भर दिया है माइंस, उधर से कोई जही भी नहीं करेगा। अब उनकी मजबूरी है कि ईरान से सट के जाना है आपको। अब जब ईरान से सट के जाइएगा तो ईरान केनियों से मिसाइल मार देगा। अब ईरान का कहना है कि देख भैया हमारा युद्ध में बहुत पैसा खर्चा हुआ है, पैसा का रिकवरी कहाँ से होगा, तो तुम्हारे जहाज पर जितना का सामान लोड है, उस जितना वैल्यू का सामान लोड है, उसका हमको 7% दलाली चाहिए, कमीशन चाहिए, तब हम गुजरने देंगे। और नहीं तो तुम इधर से गुजरो, अपने से भड़कोगे, अब बिना पैसा दिए जाओगे तो हम मार देंगे। इधर खड़ा है यूएसए। यूएसए का कहना है कोई ईरान को पैसा मत दो, कोई ईरान को पैसा नहीं दो। भैया जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि भैया हम 7% एक्स्ट्रा दे देंगे ईरान को, तो क्या है, हम जिसको सामान बेचेंगे ओकरा 7% महंगा लेंगे, हमारा व्यापार चलने से मतलब है। यार वो जाने ही नहीं देगा, हमारा 0 रुपया हो जाएगा, उससे अच्छा 7% उसको दे देते हैं। तो क्या जाता है, तो ओमान कह रहा है कि 7% नहीं ना, 7% नहीं, 3% पे मान जाओ, 3% पे मान जाओ। एक्चुअल
ईरान 3% चाहिए ही था। ओमान और ईरान मिलकर, अमेरिका कहना है कि दोनों मिलल है सब, ईएसई कहले कितने 7% बोल, हम कहेंगे ना 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 3%, जबकि ईरान को चाहिए ही था 3%। तो अमेरिका घुसिया गया, कहा कि ओमान तुमने गलत किया, तुम जाके मिल गया अंदर से ईरान से, हम तुम्हारे ऊपर भी हमला कर देंगे। जबकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं लोग, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो पूरी दुनिया में अमेरिका का फजीहत हो रहा है, ये कुछ भी कर देगा। अब सोचिए अगर ये रूट हो गया कि 3% ईरान को देना है, और ईरान डटा हुआ दे देगा, क्योंकि व्यापारी को कुछ नहीं जाता, वो 3% यहाँ ईरान को देगा जिसको सामान बेचेगा वहां पे। सोचिए यहाँ प्रतिदिन हजारों करोड़ का जाता है। अगर केवल ईरान 3% टैक्स लेना प्रतिदिन, बिना कुछ किए ईरान को लगभग 2000 करोड़ का इनकम आ जाएगा। ईरान देख रहा है कि भैया हम 7% बोलेंगे, 3% पे कोई और रेडी हो जाएगा, बिना कुछ किए चुपचाप बैठे रहना है। नीचे से जाओगे बम लड़ जाएगा, मेरे पास से गुजरो, नहीं गुजरोगे तो हम चारों ओर मिसाइल ड्रोन कहाँ से निकलेगा। अच्छा ये एरिया पूरा पहाड़ है, किधर से आता है ड्रोन पता नहीं चलता है, रडार वहाँ काम नहीं करते हैं। तो पूरी तरह से ट्रंप क्या हो गया, फंस गया है। हालांकि ईरान को भी बहुत लॉस हुआ है, सिविलियंस लॉस हुए हैं, टॉप लीडरशिप मारी गई है, अर्थव्यवस्था का तो लॉस हो ही रहा है। एयरफोर्स थी ही नहीं उसकी, एयरफोर्स गई थी बम्बार्डमेंट करने कतर में, लौट के आ रही थी तो इसके पायलटों के ऊपर हमला कर दिया कतर ने, जहाज दोनों गिर गया सुखोई, उसके पायलट जो एक मर गए और एक पायलट की डेथ हो गई, 3 अभी भी जिंदा हैं, और ये लोग को पकड़ के रखे हुए हैं कतर पकड़ के रखा है। तो ईरान का कहना है रेड क्रॉस से, रेड क्रॉस एक ऐसी सोसाइटी है जो युद्ध में ये नहीं देखती है युद्ध क्यों हुआ, कौन लड़ रहा है, उसका कहना है कि अगर इसका आदमी उधर फंस गया, उसका आदमी इधर फंस गया, तो हम आएंगे बीच बचाव करने, क्योंकि फौजी दोनों अपने अपने देश के लिए सुरक्षा कर रहे हैं, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। तो रेड क्रॉस के पास ईरान ने गुहार लगाया है कि हमारे बचे हुए 3 पायलटों को कहिए कतर से कि छोड़ दे। अभी क्या छोड़ेगा क्या नहीं छोड़ेगा ये तो वक्त बताएगा।